अच्छा, आज का जो प्लानिंग क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। कल हमने एक जर्नल फिजिक्स से रिलेटेड प्लानिंग क्वेश्चन किया था और एक वेव से रिलेटेड किया था। ठीक है, थर्मल का भी इसमें इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन ये है कि कुछ आप भी ट्राई करना, अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट करवाना। ठीक है, ग्रुप में मैं ओपन कर दूंगा, आप अपने पीडीएफ सेंड कर देना सॉल्व करने के बाद, तो उसकी भी मैं मार्किंग करके आपको दे दूंगा। तो अभी जो है वो हम क्वेश्चन 6 करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। प्लानिंग के क्वेश्चन में आपको याद होगा सारी मार्किंग कल हमने डिस्कस की थी, और उन सब मार्किंग में आपको ये भी बताया था कि किस पार्ट में किस तरह से मार्किंग होती है और कितने मार्क्स आपको किस कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। ठीक है, वो दोबारा भी देख लेंगे। अच्छा देखो, आपके पास टॉपिक सेम है सारे, जो अभी टॉपिक्स के आपको चैप्टर्स बताएं, क्वेश्चन उन्हीं में से बनता है। प्लानिंग क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, कंपलसरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का हो, जर्नल फिजिक्स का हो, थर्मल का हो, या आपके पास लाइट का हो। कल हमने जर्नल फिजिक्स का किया था और वेव का किया था, ये इलेक्ट्रिसिटी का है। और एक थर्मल है, थर्मल का भी क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है। तो सब टॉपिक से आपके पास जो है वो प्लानिंग क्वेश्चन बनता है। इसमें कोई वो ऐसा रूल नहीं है कि एक ही चैप्टर से होगा, वो किसी से भी बन सकता है, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं। इनकी मैं वीडियोस के लिंक्स भी आपको भेज दूंगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल रियल में परफॉर्म होते हैं। उससे आपको आइडिया ये होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, कि हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। तो खैर अभी क्वेश्चन देखते हैं, काफी सारी चीजें फिर आपके साथ खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कल भी जिस तरह से किया था कि शुरू में आपके पास सारी स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट स्टार्ट से लेकर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म क्या करना है, उसमें वेरिएबल्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, एडवांटेज, प्रोसीजर, हाँ ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं काफी। ठीक है, अभी टाइम टू टाइम पेपर्स के साथ डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन में, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी है टाइम, हम डेली सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और कल वाली क्लास में भी स्टार्ट में यही सब बताया था बेसिक, कि आपने करना कैसे होता है। तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना, लिंक सारे अटैच किए हुए, कुछ ज्यादा नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा क्लास के बाद लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या, टीचर टेल्स हर क्लास दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ वायर एंड द टाइप ऑफ द मेटल फ्रॉम विच द वायर इज मेड एंड द डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की दो लाइंस देखने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस का टॉपिक था ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, कि आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज और ये सब चीजें जो आपने की थी ये किस तरह से लिंक होती है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो माइंड में रखना। अब इसमें रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन। अच्छा देखो, इसमें सारी चीजें ये होती है कि इक्वेशन वगैरह आपको सारी खुद से मिल जाती हैं। आपको कुछ भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो यूज होगा फॉर्मूला क्वेश्चन में होगा। तो एक आपके पास एडवांटेज यहाँ पर ये होता है। और नेक्स्ट, ठीक है, आंसर्स आप ठीक है आप भेज रहे हो, साथ साथ मैं चेक कर रहा हूँ। और बाकी ये है कि रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, सारे फैक्टर्स आपके पास मेंशन कर दिए उन्होंने। और अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, आपने क्या प्लान करना है एक्सपेरिमेंट में। प्लान एन इन्वेस्टिगेशन फॉर अ स्टूडेंट टू डिटरमाइन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ वायर। द स्टूडेंट विल प्लॉट अ सुटेबल ग्राफ। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बतानी है लेंथ के साथ। ठीक है, जिसमें से पहले दो आंसर्स आपने चैट में भेजे, सुभान ने भेजा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये चीजें आपको पता है, बेसिकली जो फॉर्मूला हमने किया था, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए। अच्छा, थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन पूरा देख लो एक बार, सॉल्यूशन आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन में करना क्या होता है, सारी चीजें आपके पास गिवन होगी अभी। अच्छा, अब इसमें देखो फॉलोइंग अपैरेटस आपके पास मेंशन है जो आप यूज कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एम मीटर है, वोल्ट मीटर, पावर सप्लाई, वेरिएबल रेजिस्टर, स्विच, कनेक्टिंग लीड्स, रेजिस्टेंस वायर, मीटर रूल। इतने सारे अपैरेटस आपको दे दिए। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज ये सब क्वेश्चन में कॉमन लिखी होती है कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करके दिखाना, वैल्यूज नहीं लिखनी, कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, सिर्फ प्लान बताना होता है आपको। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ प्लान बताएंगे। और इस प्लान में आपके पास जो मार्क्स मिलेंगे उस मार्क्स के लिए बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इन बुलेट पॉइंट्स की मार्किंग होती है। इसके अलावा कुछ भी लिखोगे उसका कोई मार्क नहीं होगा, वो आप एडिशनल काम करके आओगे। वो आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए होगा कि आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ यूज कर रहे हो, लेकिन मेन मार्क्स इन्हीं सब के होंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन होगा इसमें।
ठीक है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी वो भी देख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले ड्रॉ डायग्राम ऑफ द सर्किट टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने फॉर्मूला बताया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है, डायमीटर उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, लेंथ भी मेंशन है, डायमीटर भी मेंशन है, तो दोनों फैक्टर्स उन्होंने भी मेंशन किए हैं। तो यही आपके पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। अब आपके पास देखो लेंथ की बात हो रही है, लेंथ को मेजर करने के लिए अब आपके पास जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो जो आपके पास ये अपैरेटस अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो आपसे पूछता है कि एडिशनल अगर कुछ यूज करना चाह रहे हो अपैरेटस वो मेंशन करो। नॉर्मली एक या दो अपैरेटस होते हैं, एडिशनल इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं पूछता क्योंकि 1 मार्क का ही होता है क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है जो उन्होंने आपको अपैरेटस दिया है हम उन्हीं को यूज करेंगे, उसके अलावा हमने यूज नहीं करना। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि डायग्राम में हम कैसे, क्या चीज इसमें कनेक्ट करें कि हम रेजिस्टेंस को लेंथ के साथ मेजर कर पाए और हमें लेंथ के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिले। एडिशनल बल्ब यूज करने की आपके पास यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक तो मेंशन भी नहीं है और फिर आपके पास गिवन भी नहीं है, उसके बगैर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको याद होगा बेसिकली जब हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो ये बेसिकली लिंक है ओम्स लॉ के साथ। ठीक है, इनकी प्रैक्टिकल वीडियोस की लिंक भी मैं अभी थोड़ी देर में क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, आप वो देख लेना, उनसे आपको ये होगा कि डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा कि डायग्राम कैसे यूज करनी है। इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस एक वायर कनेक्ट करनी है। अच्छा, अब देखो हम एक एक करके जो है वो उसको कनेक्ट करते हैं डायग्राम को कि डायग्राम बनेगी कैसे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास रूलर है, रूलर आपको हेल्प करेगा लेंथ मेजर करने में। ठीक है, जो आपके पास कंपोनेंट्स गिवन है आप उनको देखो कि आप उसके साथ कौन सा पैरेटस यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने सबसे पहले यूज किया रूलर। ठीक है, आपने बेंच पे रूलर को रखा। ठीक है, और रूलर से आपको ये आइडिया होगा लेंथ का। लेंथ का आइडिया इस सेंस में होगा कि आप लेंथ कितनी यूज कर रहे हो वायर की, और लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस आपकी वेरी होगी। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर चेक करनी है। दूसरी बात, अब वायर जो है वो आपके पास कनेक्ट करनी है आपने सिंपल। तो वायर को आपने कनेक्ट करना है, वायर को आपने यहाँ पर सिंपल कनेक्ट किया। लेट सपोज ये हमारी एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसको हमने रूलर के साथ रखा। और रूलर के साथ रखने के बाद अच्छा इसमें एक चीज और, ये जो आपके पास क्वेश्चन होगा डायग्राम ड्रॉ करने का, ये 1 मार्क का ही है, तो इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल डायग्राम वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, कि आप एक एक चीज उसमें मार्क करके और लेबल करके बताओ। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के भी मार्क मिलेंगे आपको, लेबलिंग और ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको इतनी डिटेल। तो खैर इसमें आपने लेंथ कनेक्ट कर दी। अब लेंथ कनेक्ट करने के बाद वायर की, अब जरूरी नहीं कि आप पूरी लेंथ यूज करो या लेंथ आपके पास पूरी जो है वो 1 मीटर रूल जितनी हो। अब इसको आपने बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, पावर सप्लाई गिवन है क्योंकि हमें वोल्टेज करंट बनाना है तो पावर सप्लाई तो यूज होगी। और सबसे पहले ये बताओ कि एम मीटर और वोल्ट मीटर जब आप इन दोनों को सर्किट में कनेक्ट करते हो तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सीरीज पैरेलल में से एम मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एयरलीज आप कितने कर लो, एयरलीज का इतना कोई इशू नहीं है, आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने कनेक्ट कैसे करना होता है और सारे वर्किंग कैसी करनी होती है, तो एयरलीज आपके बस ये होगा कि आप जितना एक्सप्लोर कर लो उतना अच्छा है। एम मीटर आप सीरीज में लगाते हो। अब देखो ये कॉमन चीज़ है, ये आपने पहले से P2 में काफी पढ़ ली है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर आप पैरेलल में लगाओगे। अब बेसिकली उनका डायग्राम बनाने का रीजन ये है कि वो आपके ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है, एम मीटर सीरीज वोल्ट मीटर पैरेलल। ठीक है, आंसर्स आपके साथ साथ मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई किसी का होगा मिसकॉन्सेप्ट तो मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब आपने सबसे पहले बैटरी का सोर्स बनाया है यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट आपको पता है पॉजिटिव से फ्लो होगा, तो एम मीटर आप पॉजिटिव की साइड पे लगाओगे या नेगेटिव की साइड पर। पॉजिटिव की साइड पर लगाएंगे क्योंकि करंट वहां से फ्लो होना है। तो हमने यहाँ पर एम मीटर लगा दिया जो कि आपको करंट बताएगा, और उसके बाद आपके पास सर्किट कंटिन्यू होगा और ये आपके पास कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर वायर के साथ।
नॉट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव। अच्छा, अब ये सारी थ्योरी हम P2 में कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री टू मूव होते हैं, तो उसकी अट्रैक्शन की वजह से, और जो फ्लो होता है आपके पास करंट का, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, और हमेशा आपके पास जो क्वांटिटीज होती हैं वो हाई टू लो मूव करती हैं। जिस तरह हीट आपके पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, इसी तरह से करंट भी आपके पास हाई पोटेंशियल से लो, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो आपके पास होता है न्यूक्लियस में, और अगर आप पॉजिटिव को वहां से मूव करवाने की कोशिश करोगे तो आपका सॉलिड डिफॉर्म हो जाएगा। इस वजह से आपका जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव से फ्लो करता है हमेशा, नेगेटिव से पहले थ्योरी थी, पहला पुराना कॉन्सेप्ट था जब डिस्कवरीज हो रही थी, तो उस वक्त का कॉन्सेप्ट ये था कि नेगेटिव से फ्लो करता है, उसको हम नॉन कन्वेंशनल कहते थे, तो इसमें पॉजिटिव से फ्लो होगा। अच्छा, अब आपने वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर को कनेक्ट कहाँ पे करोगे आप? वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आप जब दूसरा कनेक्शन इसका बनाओगे यहाँ पर वायर के साथ, अब लेट सपोज आप, जरूरी नहीं है वायर की पूरी लेंथ कंसिडर करो, लेट सपोज हम इनिशियल इस लेंथ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ये स्पेसिफिक लेंथ ले ली हमने वायर की, हम इतनी लेंथ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस कितनी होगी वायर की, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब रह गया वोल्ट मीटर कनेक्ट करना। वोल्ट मीटर आपने बताया पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो हम इस वायर के साथ उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ये आ गया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सर्किट हो गया कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल सही, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी हम ये इनिशियल जो रीडिंग्स ली हैं वो हम इस लेंथ पे ले रहे हैं। अब हमने एक ही डायग्राम बनानी है, अब हम सारे वेरिएंट्स तो बना नहीं सकते कि किस किस लेंथ पे हमने कैसे कैसे रीडिंग्स लेनी है, तो वो सारे बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक मार्क होगा आपके पास यहाँ पे डायग्राम का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, गिव ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो प्रोसेस परफॉर्म करना है, पूरा प्रोसीजर, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, बहुत डिटेल नहीं करना होता क्योंकि इसके मार्क्स इतने ज्यादा नहीं होते। अब इसमें देखो टोटल 5 बुलेट पॉइंट्स है, मार्क्स इसके 6 हैं, तो इसमें 2 मार्क आपको मिलेंगे इसके ब्रीफली एक्सप्लेन करने के। ठीक है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए कि आप नोट क्या करोगे, और आप चेंजेस क्या क्या करोगे, रीडिंग्स में चेंज किस तरह से आएगा, ये सब आपने नोट करना है। और बाकी सबके इसमें एक एक मार्क होगा आपके पास। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम भी आपको दिखा दूंगा लास्ट में कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो किस तरह से। अच्छा, अब सबसे पहले आपने इस एक्सपेरिमेंट की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बतानी है, तो अगर कोई ऐड करना चाहे कि को परफॉर्म कैसे करेंगे हम। आपके पास पैरेटस भी मेंशन है, ठीक है, काफी सारा पैरेटस दिया हुआ उन्होंने आपको। अच्छा, सबसे पहले जो डायग्राम बनाई है इसी से आप एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, बाकी आपके साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट होती रहेगी चीजें। करंट एंड वोल्टेज या डिफरेंट लेंथ, बिल्कुल सही है कि हमें आपके पास डिफरेंट लेंथ पे आपने इसकी कैलकुलेशंस लेनी है, तो इसमें आप सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। अच्छा, अब इसमें वायर एक है ना हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि आप इसे डायमीटर चेंज करो, क्योंकि उसका जो मेन कंसर्न था आपके क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन के उसको पॉइंट को याद रखना कि प्लान एन इन्वेस्टिगेशन फॉर अ स्टूडेंट टू डिटरमाइन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ। उसका मेन कंसर्न लेंथ के साथ है, ठीक है, तो डायमीटर को इन्वॉल्व नहीं करना आपने, क्योंकि डायमीटर के लिए फिर आपको पता है वर्नियर कैलिपर और ये सब चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि डायमीटर हम ऐसे तो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हमने जितनी भी लेंथ मेजर की है, कनेक्ट द मेजर लेंथ ऑफ अ वायर, क्योंकि हमें स्केल के साथ उसे रखा है रूलर के साथ, तो वायर की लेंथ तो हमें ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। इन द सर्किट, ठीक है, क्योंकि आपने डायग्राम बनाई है, डायग्राम का रेफरेंस दे सकते हो आप, एज शोन इन फिगर। और दूसरी चीज ये कि आप जो वायर को कनेक्ट कर रहे हो
connect wire with connecting leads, connecting leads, बिल्कुल वही पॉइंट्स मेंशन करने लगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। अब आपने जो एम मीटर से कनेक्ट किया, से बैटरी से कनेक्ट किया, मतलब पूरा इन शॉर्ट जो कनेक्शन बनाया, क्योंकि हमने इतना डिटेल नहीं बताना, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो एक एक पॉइंट को स्पेसिफिक नहीं जाना, बहुत लेंदी हो जाएगा। ammeter and battery with the help of connecting leads. ठीक है, अब इसको कनेक्टिंग लीड, क्रोकोडाइल क्लिप, कनेक्टिंग वायर्स, मल्टीपल नेम यूज किए जाते हैं, आप कोई भी रेफरेंस दे सकते Sir, are we explaining the figure that we draw? हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो आपने इस फिगर को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका जो पर्पस है यहाँ पे परफॉर्म करने का एक्सपेरिमेंट, तो जो डायग्राम आपने बनाई है वो डायग्राम आपने कुछ सोच के बनाई है कि हम लेंथ चेंज करेंगे, अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम इस पॉइंट को अगर आगे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंट लेंथ होगी, तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमने चेक करना है। ठीक है, वोल्ट मीटर को कैसे बनाया, वोल्ट मीटर आपके पास बेसिकली आउटसाइड ऑफ द वायर, अच्छा देखो इसको वायर के अब दूसरे साइड पे मैं बनाता तो वो स्केल से ओवरलैप कर जाता है, इसका कोई इशू नहीं होता। सर्किट डायग्राम का बेसिक रेफरेंस ये होता है, आपको पता हो कि सीरीज में क्या लगा है, पैरेलल में क्या लगा है, कौन किसके साथ कनेक्ट है, और किस चीज के साथ आपके पास ग्रीन के बाहर। ठीक है, वो आपकी बात में समझ गया, लेकिन आपके पास जो है वोल्टेज जो है वो इस वायर का चाहिए बेसिकली, जितना आप एरिया यूज कर रहे हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो कोई इशू नहीं है, अभी हम जब कैलकुलेशन पे जाएंगे इसकी टेबल की तो वो आपको क्वेश्चन दोबारा वहां पे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सारे कनेक्शंस हो गए, अब आपने क्या करना है, रीडिंग रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड द रीडिंग्स फ्रॉम एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नोट द लेंथ ऑफ द वायर देन फाइंड द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पर्पस एक और, मतलब जो वर्किंग है वो चैट में एक और भेजिए, वो भी ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया है कि हमने इसमें करना क्या है। ठीक है, और अब आपने जो है वो रीडिंग्स वगैरह सब रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन में पहले से मेंशन है, क्वेश्चन में आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई, बेसिकली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही यूज करेंगे हम। तो वी और आई की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम रेजिस्टेंस उससे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। और ये लास्ट वाला जो स्टेप अभी हम लिख रहे हैं इसमें, ये तो हर क्वेश्चन में रिपीट ही हो रहा होता है कि कभी भी हम एक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते, और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल लेंथ की बात हो रही है तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। नहीं नहीं, पूरा सिलेबस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। So repeat the experiment with variable length and record the values of V and I। ठीक है, तो बस ब्रीफली आपने इसको एक्सप्लेन करना था, काफी इतना, क्योंकि इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखी होती है सबसे पहले, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन। तो कंप्लीट कोई वैल्यूज आपने ये नहीं बताना कि लेंथ इतनी इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं करना। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह सब गिवन होता है, कुछ भी आपको इतना इसमें काम नहीं करना। अब आते हैं थर्ड पे, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, एक मार्क ये हो गया कंप्लीट, दो मार्क ये हो गए कंप्लीट। तीसरा ये कि सजेस्ट सुटेबल लेंथ्स ऑफ वायर। ठीक है, अब आपने कुछ लेंथ सजेस्ट करनी है कि कौन सी आपके पास लेंथ होगी सजेस्टेड जिनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और कोई आंसर देना चाहे? 25 सही है। 30 सेंटीमीटर, 15, 20, 25,
इट्स आवर चॉइस, ठीक है, मर्जी तो है हमारी। लेकिन अब आप देखो मीटर रूल के अकॉर्डिंगली हम नॉर्मली ये देख रहे होते हैं कि मीटर रूल के आप अंडर रहते हुए अपनी सारी वर्किंग कर लो इजीली, ठीक है। तो 15, 20, 25, 30, 35, 40 बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे आंसर्स आए, 50, 20, 25 बिल्कुल सही है, 40 एंड 60 ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि 5 सेंटीमीटर का भी अगर डिफरेंस दें तो काफ़ी है हमारे पास, ठीक है। तो 5 सर इफ सेंटीमीटर के सर साथ अगर हम डबल करते हैं 10 to 20 तो हमें उससे समझ नहीं आ जाएगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कर जब वो सकते डबल हो जाएगा। कर सकते हो, अलाउ है आपके पास। मार्किंग स्कीम में भी जो है वो 5 सेंटीमीटर और 2 मीटर तक की जो है वो उन्होंने आपको लेवरेज दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो बेसिकली। तो हमारी बेसिकली जो रेंज है यहाँ पर, बेसिकली हम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो रेंज है मतलब इस तरह तो नहीं ना सर कर सकते कि एक 20 सेंटीमीटर ले लें और दूसरे आप 80 सेंटीमीटर ले लो। नहीं नहीं, इतना इतनी डिफरेंस नहीं लेना, क्योंकि आपको मल्टीपल रीडिंग चाहिए, आपका मीटर रूल पे वैल्यू खत्म हो जाएगी और आपको फिर बहुत लेंदी वायर भी चाहिए होगी। तो इतना ओके। सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है वो अपनी 5 सेंटीमीटर की रेंज में रहो, 10 की रेंज में रहो, काफ़ी होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है जो टेबल्स में रीडिंग्स भी होती हैं वो भी इसी तरह से गिवन होती हैं। तो हम 5 सेंटीमीटर की रेंज में इसको रखते हुए अगर लेते हैं तो हमारे पास स्टार्ट, अब आप कहीं से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और हमारी जो वैल्यूज होगी, लेट सपोज 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यूज हो सकती हैं। और जो 10 वाला डिफरेंस है वो भी लिख सकते हो, 50, 60, 70 भी आपने लिखा हुआ है वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बात ये हो रही है कि उन्होंने आपको मीटर रूल दिया है, तो मीटर रूल के अंदर रहते हुए आप इजीली मेजरमेंट कर लो, तो वो आपके पास बेस्ट रहता है, ठीक है। वरना क्या होगा कि आपको मार्किंग करनी पड़ेगी टेबल पर, फिर आप स्केल को और आगे लेकर जाओगे, लेंथ मेजर करोगे, ये सारी फिर चीज़ें होंगी। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, अच्छा ये वाला पार्ट हमने कल भी किया था। ये वाला पार्ट आपके पास बेसिकली ए लेवल्स में इंक्लूड होगा आपके पास आगे जाके, तो ये चीज़ें इन्होंने इसलिए थोड़ी थोड़ी आपके सिलेबस में ऐड कर दी ताकि आपको इनका आगे जाके आइडिया हो। अब ये जो की वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली आपके एक्सपेरिमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके पास एक्सपेरिमेंट में चेंजेस आ सकती है, ठीक है। और किसकी वजह से आपके पास रीडिंग्स में काफ़ी वेरिएशन आ सकती है, ये चीज़ आपने चेक करनी होती है। अब एक आंसर किसी ने मेंशन किया टेम्परेचर का, ठीक है। माज ने टेम्परेचर कहा, सुभान ने पोटेंशियल डिफरेंस, करंट रिमेन सेम, रयान टेम्परेचर, सिस्टमैटिक एरर। अच्छा देखो, सिस्टमैटिक एरर पे आप नहीं डाल सकते, सिस्टमैटिक एरर आपने जर्नल कर दिया। मटेरियल ऑफ द वायर, वैल्यू ऑफ करंट एंड टेम्परेचर, वायर मटेरियल, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स आए और आंसर सही भी हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो सिस्टमैटिक एरर वाला आंसर था, ठीक है, तो इस चीज को जो है वो बेसिकली कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, सिस्टमैटिक आपने तो ओवरऑल बता दिया, एक जर्नल आपने टर्म दे दी, वो आपसे स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम पूछ रहा है, वायर की थिकनेस हो गई, ठीक है। अब आपने देखो मल्टीपल ऑप्शंस बता दिए, और इन सब ऑप्शंस को आप समराइज कर लो, क्योंकि 1 मार्क के लिए ही है, तो आपने इसमें जो है वो कोई भी एक लिखोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली होता है कि सिस्टम में एरर हो, यानी एमीटर काम नहीं कर रहा, वोल्ट मीटर सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। बैटरी में कोई प्रॉब्लम थी, बैटरी आपके पास जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई, चार्ज उसके बिल्कुल एंड हो गए, आपने बिल्कुल उसकी लाइफ लास्ट में यूज की, तो ये सारे आपके पास सिस्टमैटिक एरर्स में काउंट होते हैं। तो कोई भी एक फैक्टर आपने लिखना है, एक आपने मेंशन किया डायमीटर, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं हो कि आप बीच में वायर चेंज कर लो, अपना डायमीटर चेंज कर लो, ठीक है। टेम्परेचर हो गया आपके पास। सर आप जो पॉइंट्स में लिख रहे हैं हमने पेपर में ये अपना एज अ पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, राइटिंग फॉर्म में? देखो ये जो फर्स्ट वाला था ये तो ब्रीफली एक्सप्लेन था, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सेकंड हमारा रेंज था, तो आपने रेंज लिखकर उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी डिटेल। और जिस तरह से फिर हम थर्ड वाले पार्ट पे आए, अब थर्ड में हमने सिर्फ कंट्रोल वेरिएबल्स बताने, आप कंट्रोल वेरिएबल्स की हेडिंग लिखो और उसके नीचे वेरिएबल्स मेंशन कर दो, सिंपल। सर हम तो मॉक्स में पूरा का पूरा ये जिस तरह आपने पहला पार्ट किया हम तो सारा का सारा इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। अगर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इतना कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें कि आप इस, क्योंकि देखो वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स आपके पास जो है वो सिंपल आपने मेंशन करने हैं, तो उसमें कोई इतना ज्यादा आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं होता। वो डिस्क्रिप्शन लिखने में होता ही है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि आप अगर ये यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप चाहो तो उसको स्टेटमेंट में लिख लो, वो भी ठीक है। सर ये स्टेटमेंट में लिख सकते हैं ना, द रेंज ऑफ हाँ द हाँ, वायर वी विल टॉक लिख विल बी सकते द हो, 10 लिख सेंटीमीटर सकते हो, 20 सेंटीमीटर। लिख सकते हो, स्टेटमेंट में भी लिख ठीक। सकते हो और पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, कोई इतना इश्यू नहीं है। टेम्परेचर हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, थिकनेस हो गई, और क्या मेंशन किया था आपने, सेम मटेरियल मेंशन किया। सेम मटेरियल को अगर आप साइंटिफिक में भी लिखना चाहो, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपके आंसर्स यहाँ तक। आप चाहो तो इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिख लो, पॉइंट्स में लिख लो। नहीं, ज्यादा क्या पॉइंट्स में क्लियर है? पॉइंट्स में लिखो, क्लियर है, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1 मार्क देना है और इतना ज्यादा जो है वो लेंदी करने की जरूरत नहीं होती हमारे पास। अच्छा, अब लास्ट पार्ट रह गया, ड्रॉ अ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग्स टू इनेबल अ सुटेबल ग्राफ टू ड्रॉ। सर सर इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट सेम नहीं हो सकती? अच्छा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ना सेम इस वजह से नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आप जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो करंट पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, और हमने डिफरेंट रीडिंग्स नोट करनी है यहाँ पर, तो ये कंट्रोल वेरिएबल्स नहीं होते बेसिकली आपके पास। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें आपके पास कंट्रोल वेरिएबल्स में काउंट नहीं होगी। और सिंपल, अब आपने ये बताना है, अब इसमें जो टेबल का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, ड्रॉ अ टेबल, तो टेबल सिर्फ ब्लैंक एक स्केच बताना होता है, इसमें भी रीडिंग्स रिक्वायर्ड नहीं होती। कभी आप इसमें सोचो कि हमने रीडिंग्स भी खुद से मेंशन करनी है, तो रीडिंग्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं करनी, टेबल बताना है, टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल में आपको पता है आप क्या क्या क्वांटिटीज मेंशन करोगे। आपके पास वोल्ट मीटर था, आप वी मेंशन करोगे। आपके पास एम मीटर था, आप करंट मेंशन करोगे। और जब इनको हम ड्राइव करेंगे आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई से, तो हमें आर मेंशन करना होगा, रेजिस्टेंस। हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है। और एडिशनल अगर आप लेंथ भी मेजर करना चाह रहे हो, आपको याद हो कि आपने क्या लेंथ ली थी, ठीक है, तो आप लेंथ का भी एक कॉलम बना सकते हो। ठीक है, टेबल कॉलम मेंशन किए, वी आई आर मस्ट है, कंपलसरी है, वो तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर आप उसके अलावा एडिशनल थोड़ा सा लेंथ को भी इंक्लूड करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब आप सिंबल लिख रहे हो ना, सिंबल के साथ एसआई यूनिट भी लिखना कंपलसरी है। आपने वोल्टेज लिखा वी, क्यों? क्योंकि ये आपके पास मार्किंग स्कीम में भी होता है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होता है, 1 मिनट। अच्छा, ये तो मेंशन कर दिया कि रीडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। खैर, इसमें इन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ क्लियरली, अदरवाइज जो कल वाले क्वेश्चंस थे उनमें क्लियरली मेंशन था कि यूनिट्स के साथ आप लिखो। ठीक है, और करंट के लिए आपके पास एम्पेयर, और रेजिस्टेंस के लिए आपके पास ओम्स, और अगर लेंथ भी आप मेंशन कर रहे हो तो सेंटीमीटर। ये आपके पास सिंपल जो है वो उसकी टेबल की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लानिंग वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन होगा आपको। अदरवाइज आपके पास कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन था ये 6। ठीक है, sample of wire must be clearly identifiable by a label on the diagram or by letter on the diagram। ठीक है, लेंथ को आपने मेंशन करना है वहां पे वायर की। और ऑल सर्किट सिंबल्स करेक्ट इवन इफ सर्किट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सिंबल्स पे देखो वो आपको मार्क दे रहा है, इवन अगर आपके पास सीरीज पैरेलल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो भी चलेगा, 1 मार्क 2 मार्क, बल्कि इसमें 2 मार्क आपको वो डायग्राम के दे रहा है इस बार। ठीक है, और उसके बाद फिर ये है कि मेथड्स के आपको उसने 2 मार्क दिए, और कंट्रोल वेरिएबल का 1 मार्क है। कंट्रोल वेरिएबल्स देखो, एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क ले लिए, इस बार डायग्राम के लिए ले लिए। इस बार उसने डायग्राम के 2 मार्क दिए हैं।
ठीक है, हमने तो खैर डिटेल बनाई है। और बाकी फिर आपके पास ये देखो, इसने जब टेबल की बात की तो इसमें इसने ऐसा यूनिट सबके मेंशन किए हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक और प्लानिंग क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा देखो, प्लानिंग क्वेश्चन अब बाकी जो है ना, अभी जब नेक्स्ट अभी मीटिंग ज्वाइन करोगे या एंड हो जाए, आप नेक्स्ट ज्वाइन करो, उसके बाद फिर जो है ना वो एक कंप्लीट पेपर आप सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन तक, उसमें भी एक प्लानिंग का क्वेश्चन है तो वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा। लेंथ का सेंटीमीटर मीटर। अच्छा देखो, आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो ना, तो प्रैक्टिकल लैब में कल भी हमने डिस्कस किया था, हमारे पास नॉर्मली मीटर रूल होता है, ठीक है। तो मीटर रूल में आपको पता है सेंटीमीटर्स में रीडिंग होती है, वो 1 मीटर का ही रूल होता है पूरा आपके पास रूलर, तो आप मीटर में बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, तो इस वजह से सेंटीमीटर्स में रीडिंग हम नोट करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन ये था ना कि उसने आपको रेंज खुद दी थी, ठीक है। इसमें उसने आपको रेंज खुद दी थी कि आप सेंटीमीटर में भी जा सकते हो, मीटर में भी रेंज। तो इसकी मार्किंग स्कीम में भी आप देखो कि आप इसको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप जितनी भी लेंथ यूज करना चाहो, ठीक है। तो हमारा सेंटीमीटर्स में हमने रीडिंग्स ली थी सारी, तो हम सेंटीमीटर मेंशन कर रहे हैं। अगर आप इसको लेंथी डिस्टेंस लेना चाह रहे थे, मतलब 50-50 20-20 का डिफरेंस, तो फिर आप जो है वो उसको मीटर पर लेकर जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्लानिंग क्वेश्चन था, इसमें आपको जो थर्मल का है, खैर वो है तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये वाला भी, लेकिन ये तो थर्मल planning इलेक्ट्रिसिटी किसी मिक्स से है। भी रिलेटेड आ सकता है ना, चार में से। मीटर बिल्कुल ऐसा यूनिट होता है, इसलिए वहां पर मीटर में कोई बात नहीं, हम उसको सेंटीमीटर को जो है वो बाद में मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉर्मल जो यूनिट्स होते हैं जिस तरह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में था। अच्छा, ज्वाइन लेट किया कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वरना फिर ये कि लास्ट में दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप मीटिंग रीज्वाइन कर लेना इसी सर जैसे लिंक कि हमारा से। P2 कैंसिल हो गया तो अब P1 और P4 पे